हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजीत, शाम के 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उम्मीद की जा रही है कि नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान आज शाम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की, यानी शहर के सरकार की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। सूत्र केवल अभी औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 3 से 5 चरणों में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, अगर आज ऐलान होगा, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी इसके बाद जो भी पार्टियां करेंगी, जो भी क्रियाकलाप करेंगी, वो फिर निर्वाचन आयोग के दायरे में आ जाएगा। और इसके बाद तबादलों पर भी बिल्कुल रोक लग जाएगी। नगर निकाय के चुनाव में फिर स्थानांतरण पर पाबंदी लग जाएगी। यानी शहर की सरकार का मालिक निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला चला, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, फिर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दाखिल की, आपत्ति के बाद आपत्तियों का निस्तारण भी आज हो गया। बहुत सारी आपत्तियों का निस्तारण हो गया। आप देखिए, आज 9 तारीख है, यानी इसके बाद जो 10 तारीख का जो कहा जा रहा था कि 10 तक आचार संहिता लग जाएगी। तो देखिए, अब आज शाम को ही 7 बजे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तारीखों के ऐलान अब सिर्फ ये बाकी है कि किस चरण में किस तारीख को होगा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होगा, बुंदेलखंड अलग होगा, अवध अलग होगा, पूर्वांचल अलग होगा। 4-5 हिस्सों में बांटने की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार, जो आपने बात कही, अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव दौरा कर रहे हैं। एक नाम बहुत चर्चा करना जरूरी होगा, ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं पूर्वांचल के इलाकों में। ओम प्रकाश राजभर का भी ये दावा कि जहां मेरी वजह से अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी। बीजेपी लगातार काम कर रही। कल भी मुख्यमंत्री आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक है, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को फोन से सूचना दे दी गई है। तो बीजेपी भी तैयार है, 32 लाख पन्ना प्रमुख बना दिया है, 24,000 बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। अलग अलग जिले में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो जिनका गृह क्षेत्र है वो अपने गृह क्षेत्र को भी देखेंगे। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिले दिए गए। तो बीजेपी और दलों से ज्यादा आगे। लेकिन जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, सारे के सारे दल निकाय चुनाव में चले जाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव का मुद्दा स्थानीय होता है, छोटा छोटा मुद्दा होता है। एक गड्ढा, एक गलती आदमी को बहुत बड़ा दुख दे जाती है, बहुत बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। तो निकाय चुनाव को लेकर आज सबकी नजर 7 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगी, जब तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल अजीत, बने रहिए। तो हमारे सहयोगी अजीत बता रहे हैं कि आज शाम सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं और औपचारिकताओं का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। काम 7 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो औपचारिकताएं निभा ली जाएंगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और देखना बेहद जरूरी है कि कितने चरणों में ये चुनाव कराए जाते हैं। अजीत, क्या उम्मीद करें कि कम से कम 5 चरण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और चूंकि चुनाव आयोग ने ज्यादा पुलिस फोर्स की भी डिमांड की है, तो ज्यादा पुलिस फोर्स तो मिल जाएगी चुनाव आयोग को, लेकिन 5 चरण कम से कम माने कि 5 चरणों में चुनाव होगा। देखिए, बिल्कुल 3 से 5 चरण चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। 75 जिले हैं, 545 नगर पंचायतें हैं, 200 से अधिक नगर पालिकाएं हैं और 17 नगर निगम है। यानी एक बड़ी संख्या है जहां पर चुनाव होना है। तो उसको लेकर एक बड़ी तैयारी होगी। देखिए, प्रमुख सचिव गृह और निर्वाचन आयोग की 2 दिन पहले ही बैठक हो चुकी, 2 बार बैठक हो चुकी है। खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनसे भी इनपुट लिया था। तो देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, फोर्स तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी जो तैयारी है, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से बांदा तक, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो ये जो अभी तक खबर हमारे पास आ रही कुंदन, वो यही कि 3 से 5 चरण में ये चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि उससे राज्य निर्वाचन आयोग को सहूलियत होगी, इससे प्रशासनिक अधिकारियों को सहूलियत होगी, क्योंकि ये चुनाव जो है विधानसभा तो नहीं है, लेकिन विधानसभा की एक तरीके से कहा जाए कि 24 की जो जंग है उसके जनादेश का ये तैयारी है कि आखिर आप कितना तैयार हैं 24 के लिए। 23 में ये एक तरीके से कहा जाए कि टेस्ट है। तो इन सब को लेकर देखिए पूरी तैयारी हो गई है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की घोषणा भी करेगा। यानी इसके बाद जो 144 है, धारा 144, वो अलग अलग जिलों में लग जाएगी। फिर कहीं भीड़ लेकर आप इकट्ठा नहीं करेंगे, कहीं आपको कोई कार्यक्रम करना होगा तो बाकायदा प्रशासन से लिखित तौर पर अनुमति लेनी होगी, जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी। यानी अब सार्वजनिक प्लेस पर कुछ भी आप करेंगे तो बाकायदा अनुमति के तहत आचार संहिता का अनुपालन करते हुए करना पड़ेगा। तो देखिए, आज की तारीख बहुत बड़ी है। बहुत लंबे समय से इंतजार था राजनीतिक दलों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतजार था कि निकाय चुनाव कब होगा। तो देखिए, वो दिन आ गया है। अब से
थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कुंदन। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम देखें अजीत, तो अब निकाय चुनाव से पहले बहुत अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिली है। गड्ढों को लेकर के राजनीति नहीं हुई है। यहां पर आपके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, इसे लेकर के मोटे मोटी तौर पर देखें तो सियासत नहीं हुई है। यहां पर सियासत हो रही है जातिगत जनगणना की, यहां पर सियासत हो रही है ओबीसी वर्ग को जोड़ने की, यहां पर सियासत हो रही है कि आप कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करते हैं, आप अंबेडकर जी के जन्मस्थली जाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से सियासत हो रही है। क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं वो लोकल स्तर पर जब वोटर वोटिंग करने जाएगा और यह देखेगा कि हमारे उनके निकाय में वाकई क्या हुआ है, उनके वार्ड में साफ सफाई है या नहीं है, पार्क की व्यवस्था सही है या नहीं है, सड़कें सही है या नहीं है, यह देखेगा या फिर इन मुद्दों पर वोटिंग करेगा? अजीत, देखिए बिल्कुल लोकल मुद्दे हावी भी रहेंगे। अगर आपने नाली नहीं बनवाई है, आपने सोलर लाइट नहीं लगवाई है, आपने आवास नहीं दिलवाया है, साफ सफाई नहीं किया, कूड़े नहीं उठ रहे हैं और गंदगी फैल रही, तो आप समझिए कि आपकी कुर्सी खतरे में। और देखिए जब पार्षद का चुनाव होता है, सभासद का होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, आप देखिए ज्यादातर सीटों पर चेहरे बदल जाते हैं। यानी अगर आपने सही काम किया तभी आप रिपीट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पिछली बार भी ज्यादातर 2 सीटें छोड़कर नगर निगम के 16 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार भी उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अजीत